ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल से दे रखा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको अच्छे से करना, तीनों पार्ट। एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, जो फर्स्ट पार्ट है वही ज्यादा लेंथी है, उसी में आपको प्रॉब्लम आती होती है। सेकंड थर्ड तो आप आराम से कर लोगे फिर खुद, वो कंपेरेटिवली छोटे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। ये 6 बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पार्ट दे रखे हैं हमारे पास। एग्जाम्पल 6, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। कन्वर्जेंस, हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट करते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल लेना हमने? इंटीग्रेशन 0 to 1 log of 1 by x रेज टू पावर m dx। ठीक है, ये लेना है। ठीक है, ओके। तो चलो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू, आई को अज्यूम करोगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1 by x रेज टू पावर m dx। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेयर एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ एक्स हो जाएगा log 1 by x रेज टू पावर m, और जो कि पॉजिटिव होगा। यदि log x होता ना 0,1 में तो नेगेटिव होता, log 1 by x पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि log 1 by 0 log इन्फिनिटी, पॉइंट ऑफ इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन सकता है। log 1 0 0 रेज टू पावर m, अब ये पॉजिटिव पावर है m, तो नोमिनेटर में 0 आएगा, वो तो ठीक है। लेकिन m नेगेटिव पावर होगी तो डिनोमिनेटर में 0 चला जाएगा, और वो भी पॉइंट ऑफ इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बना देगा। तो पहले लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, है ना? ठीक है, बाकी स्टेप हम फिर I1 के अंदर कर लें तो बेटर है, स्टार्टिंग में ना करके I1 में कर लें तो बेटर है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा बेटर रहेगा, यहाँ पे भी पता चल जाएगा जीरो है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या फिर नहीं है। तो लिख लेते हैं, चलो कोई, log 1 by x रेज टू पावर m। ठीक है, अब ये लिमिट क्या आएगी, केस बनेंगे हमारे पास। एक केस बनाते हैं हम, जब m जीरो हो जाए, m जीरो, तो समथिंग रेज टू पावर जीरो 1, log 1 by x कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी पावर 0 1 हो जाएगी, लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस, m पॉजिटिव हो, m क्या हो, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, तो उस केस में log 1 by 0 log इन्फिनिटी 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 रेज टू पावर पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड केस क्या हो, m लेस देन 0, m लेस देन 0। ठीक है, ओके, m लेस देन 0 हो जाए। m लेस देन 0 है तो उस केस में क्या होगा, m लेस देन 0 केस में मतलब वो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में बनेगी। m नेगेटिव है तो वो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में बनेगी, तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस वे से आपने सोचना। ठीक है, लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि log 1 by 0 log इन्फिनिटी इन्फिनिटी आना है, इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव, मतलब वो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ रही है, इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आ रही है, तो 1 by इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या पता चल गया, therefore x is equal to 0 is a point of infinite discontinuity, point of infinite discontinuity if m is greater than 0, m क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, अदरवाइज ये पॉइंट ऑफ इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। अब निकालते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स, limit x approaches to 1 fx, that is limit x approaches to 1 log of 1 by x raised to power m। अब ये क्या बन रहा है, log 1, log 1 क्या होता है, जीरो, जीरो, log 1 क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 0 रेज टू पावर 0 बन रहा हो, तो वो तो 1 ही आ जाएगा log, क्योंकि वो एग्जैक्ट 0 तो बनेगा नहीं, x अप्रोचेस टू 1 है तो log एग्जैक्टली 1 तो होगा नहीं, वो 0 तो बनेगा नहीं, तो m 0 के केस में तो 1 ही आ जाएगा, पावर 0 है तो आंसर 1 ही आएगा, तो उस केस में तो कुछ करना ही नहीं।
अब m ग्रेटर देन 0 है, मतलब m पॉजिटिव है, तो log 1 बन गया, log 1 रेज टू पावर पॉजिटिव। log 1 क्या होता है? 0, 0 की पावर पॉजिटिव, तो मतलब 0 ही। और थर्ड केस m लेस देन 0 हो जाए, m नेगेटिव आ जाए, m क्या आ जाए? नेगेटिव। m आपके पास नेगेटिव आ गया, मतलब 0 कहाँ चला गया? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 0 बन गया, तो ये टर्म कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी को। ठीक है, दैट एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ m क्या हो? लेस देन 0, उसी केस में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, इसको दो इंटीग्रल्स में तोड़ेंगे, जिसमें एक एक ही पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आई को ही, आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? इंटीग्रेशन 0 टू हाफ कर दोगे, एक तो 0 टू हाफ कर दोगे, प्लस क्या करोगे? हाफ टू 1 कर दोगे, हाफ टू 1 कर दोगे। ठीक है, और इसको बोल दोगे I1 प्लस I2 की फॉर्म में लिख दिया। इसको हम क्या बोल देंगे? I1 प्लस I2 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फर्स्टली वी विल सोल्व I1 इज इक्वल टू, I1 क्या हमारे पास? इंटीग्रेशन 0 टू हाफ log ऑफ 1 बाय एक्स रेज टू पावर m dx, ये हमारे पास I1। ठीक है, तो हमें क्या पता है? I1 के लिए हमारे पास क्या है? कौन सा पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? 0। 0 पे लिमिट निकाली थी हमने fx की, 0 पे लिमिट निकाली थी। 0 पे लिमिट क्या आ रही थी? m यदि लेस देन इक्वल टू 0 है तो फाइनाइट आ रही है, m लेस देन इक्वल टू 0 है तो फाइनाइट आ रहा है, m ग्रेटर देन 0 है तो ही क्या आ रही है? इंफिनिटी आ रही है। ठीक है, तो 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब है? जब आपके पास m ग्रेटर देन 0 है। तो हम क्या बोल रहे हैं? 0 इज दी पॉइंट ऑफ infinite discontinuity if m greater than 0, that is if m less than equal to 0 है, तो उस केस में तो लिमिट फाइनाइट आ रही है ना, देन I1 इज ए प्रॉपर इंटीग्रल। उस केस में फाइनाइट लिमिट आ रही है तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, फाइनाइट लिमिट है, फंक्शन भी बाउंडेड है, तो I1 प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, दैट एम्प्लाइज I1 इज कन्वर्जेंट इफ m लेस देन इक्वल टू 0। m लेस देन इक्वल टू 0 उस केस में तो कन्वर्जेंट है। अब चेक किसके लिए करना है? m ग्रेटर देन 0 के लिए। नाउ वी विल चेक फॉर m ग्रेटर देन 0। m ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे हम, m ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, ओके, तो m ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है, तो सबसे पहले तो हमें कुछ ना कुछ फाई एक्स लेना पड़ेगा। फाई एक्स आपको पता है हीट एंड ट्रायल मेथड से आता है। फाई एक्स आप क्या करो, ऐसा केस जनरली कन्वर्जेंट का ही होता है, तो 1 बाय एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स माइनस 0 होगा ना, क्योंकि 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो 1 से छोटी कोई भी पावर ले लो। मैं 1 बाय 2 ले लेता हूँ, आपका दिल करे 1 बाय 2 ले लेना, 1 बाय 3 ले लेना, कुछ भी ले लेना, कोई मैटर नहीं करता वो। मेरा दिल 1 बाय 2 को कर रहा है, मैंने 1 बाय 2 ले लिया, तो ये क्या आ गया? फाइव एक्स, 1 बाय एक्स रेज टू पावर 1 बाय 2 आ गया। ठीक है, ओके, अब क्या निकालते हैं हम? अगले पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम बचा है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स ओवर 5x निकाल लेंगे वो, दैट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log ऑफ 1 बाय x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 1 बाय 2, ओ सॉरी 1 बाय x रेज टू पावर 1 बाय 2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस वे से लिखेंगे। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखो, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म नहीं दिख रही, ये कैसी बन रही है? नोमिनेटर भी इंफिनिटी है, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी है, क्योंकि m ग्रेटर देन 0 है।
log 1/0, log infinity, infinity 1/0, infinity, infinity by infinity फॉर्म बन रही है, तो क्या हो जाएगा, m आगे आ गया, log 1/x रेज टू पावर m-1 हो जाएगा, log 1/x रेज टू पावर m-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/x दैट इज -1/x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 है, तो -1/2 आगे इंटू x की पावर -3/2 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 m इंटू log 1/x रेज टू पावर m-1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर -3/2, तो ये x रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा, x रेज टू पावर क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ठीक है, ओके। और इसी वे से इसको आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे, इसी वे से इसको आगे हम प्रोसीड करते जाएंगे, तो ये लिमिट लास्ट में डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है, डिनोमिनेटर में लास्ट में, ओ सॉरी log 1/x का डेरिवेटिव नहीं किया हमने, log 1/x का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये x, तो एक ही x नीचे जाएगा, ये x रेज टू पावर -3/2 था, और ये x नीचे आ गया, ये -1/2 बनेगा, -1/2, हाँ ठीक है, अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गई, x रेज टू पावर -1/2 बनेगा, इसको सोल्व करके देखेंगे, अगेन ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसी वे से प्रोसीड करते जाएंगे, डिनोमिनेटर में हमेशा ये x की पावर -1/2 बनता चला जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगी ये लिमिट, लास्ट में जाके ये लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बनेगा, नोमिनेटर कुछ ना कुछ फाइनाइट टर्म आ जाएगी, नोमिनेटर कुछ ना कुछ फाइनाइट टर्म आ जाएगी, तो ये लास्ट में लिमिट हमारे पास 0 आ जाएगी, इस वजह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, ओके, लिमिट क्या आ गई, 0, एंड द इंटीग्रल कौन सा लेंगे हम, इंटीग्रल, लिमिट्स कहां से कहां तक थी हमारे पास, लिमिट्स थी 0 टू हाफ, 0 टू हाफ पाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू हाफ पाई एक्स क्या था, 1/x रेज टू पावर हाफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट बिकॉज p की वैल्यू क्या है, हाफ लेस देन 1, देयरफॉर बाय 0 का लिमिट 0 आती है तो सिर्फ किसका केस होता है, कन्वर्जेंट का केस होता है, देयरफॉर बाय प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट, therefore by practical comparison test the integral I1 is equal to integration 0 to half fx dx is also convergent, वो इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास I1 के लिए, अब सोल्व करते हैं I2 की, ठीक है, नाउ वी विल सोल्व I2 इज इक्वल टू, I2 क्या हमारे पास, हाफ टू 1 log ऑफ 1/x रेज टू पावर m dx, ठीक है, अब लिमिट निकाल ली थी पीछे हमने, उसी को यूज कर लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx निकाल ली थी, ये लिमिट क्या आ रही थी, फाइनाइट किस केस में आ रही थी, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में, m लेस देन 0 के केस में इंफिनिटी आ रही थी, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब था, जब m क्या हो, लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू जो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इफ m क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन I2, ये fx की लिमिट कैसे आ रही, फाइनाइट, तो I2 इज ए प्रॉपर इंटीग्रल, फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा ना, प्रॉपर इंटीग्रल हैंस कन्वर्जेंट, प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंस हो जाएगा, इफ m क्या हो, लेस देन 0, देन x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, और ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया, x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हमारे पास पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ गया, तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अगेन हम क्या यूज करेंगे, कुछ ना कुछ हम लेके चलेंगे यहाँ पे
फाइव एक्स, तो लेट फाइव एक्स हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, फाइव एक्स हम अज्यूम कर लेते हैं, देखो log 1 बाई एक्स रेज टू पावर m है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही, और क्या लेना है, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, अपर लिमिट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो अपर लिमिट माइनस एक्स, क्योंकि x क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 बाई 1 माइनस एक्स करेंगे तो ही पॉजिटिव टर्म आएगी, रेज टू पावर क्या ले, रेज टू पावर m ही ले लेते हैं, रेज टू पावर m ही ले लेते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि वो 0/0 फॉर्म बन के आराम से सोल्व कर लेंगे, ठीक है, m ही ले लेते हैं, m से डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, m से इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है, ये ले लो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू, किस पे निकालेंगे, 1 पे, क्योंकि 1 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, fx ओवर 5x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, fx क्या हमारे पास log 1 बाई एक्स रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय 1 बाई 1 माइनस एक्स रेज टू पावर m, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास बन गया एफ एक्स बाय जी एक्स के अंदर। अच्छा m नेगेटिव है, एक चीज देखो यहाँ पे m क्या है, नेगेटिव लिखा केस ले रहे, m नेगेटिव है तो माइनस m पॉजिटिव होगा, तो इसको माइनस m लो, फाइव एक्स को क्या लो, 1 माइनस 1 बाई एक्स रेज टू पावर माइनस m, तो ये माइनस m ले लो, उससे बेटर रहेगा, उससे हमारे पास इजिली आएगा, और ये याद ही रखना पड़ेगा आपको, इस क्वेश्चन में ये वैल्यू लेनी, ठीक है, तभी मैंने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये वैल्यू आपको लेनी थी, ये याद ही रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस एक्स रेज टू पावर p, और p जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए माइनस m क्या, ताकि वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, ताकि वो पॉजिटिव आ जाए, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने, 1 बाई 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस m, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स रेज टू पावर m, ऐसे लिख सकते हो इसको आप, तो ये 0/0 फॉर्म बनी, तो ये क्या बन गया आपके पास, 0/0 फॉर्म, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन गई, तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव log 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव x इंटू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 रेज टू पावर m एज इट इज पढ़ा रहे हैं, अंदर अप्लाई कर दिया ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये क्या बन गया, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एक्स बन गया, 1 बाई एक्स रेज टू पावर m दैट इज इक्वल टू 1, 1 क्या आ गई, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, इसके बाद क्या लिखोगे आप, देयरफॉर बाय प्रैक्टिकल कंपैरिजन टेस्ट इंटीग्रेशन हाफ टू 1, इंटीग्रेशन हाफ टू 1 5x dx and integration half to 1 fx dx both converges or diverges together, and integration half to 1 5x dx that is equal to integration half to 1 5x क्या लिया था हमने, 1 बाई 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस m इज कन्वर्जेंट इफ पावर क्या होनी चाहिए, माइनस m क्या होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है, दैट इज m क्या हो जाए, ग्रेटर देन -1, m क्या आ जाए, ग्रेटर देन -1 आ जाए, उसी केस में कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, देयरफॉर I2 इज कन्वर्जेंट इफ m इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, m ग्रेटर देन क्या हो जाए, -1 हो जाए, ठीक है, m इज ग्रेटर देन -1, उसी केस में I2 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, I2 कन्वर्जेंट कब होगा, जब m की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन -1 हो जाए, ठीक है, ओके, अब देखो जरा, अब देखो, m लेस देन 0 लिया था और ग्रेटर देन -1 आ गया, ठीक है, m लेस देन 0 के लिए सोल्व कर रहे थे ना, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो I2 ऑलरेडी क्या था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, वो कन्वर्जेंट था, और m लेस देन 0 वाली कौन सी वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट आ गया, m ग्रेटर देन -1 के लिए कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये I2 का केस हो गया, और पीछे I1 क्या था, हमने I1 में क्या था हमारे पास, I1 भी कन्वर्जेंट था,
I1 भी कैसा था, कन्वर्जेंट ही था, I1 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ठीक है, I1 में भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये कन्वर्जेंट कब होगा। अब I1 तो हमेशा कन्वर्जेंट है, लेकिन I2 उसी केस में कन्वर्जेंट है जब m की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1। ठीक है, उसी केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा, और यही आपने शो करना था कि वो कन्वर्जेंट कब है। बस ये कंडीशन आपने निकालनी थी, m ग्रेटर देन -1 के लिए क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल I कन्वर्ज कर रहा है। ओके, क्लियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद वाले एग्जाम्पल खुद ट्राई करोगे आप। एग्जाम्पल 11 है वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी काफी लेंथी है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था। शो दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x log of sin x dx is convergent with value log of 2/e। और इसका बुक में सॉल्यूशन गलत दे रखा है, बुक में सॉल्यूशन गलत दे रखा है। ठीक है, तो बुक से चेपने वाले बच्चे हैं जो, वो गए, वो इस क्वेश्चन में गए। बुक में सॉल्यूशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चंस का अच्छा नहीं दे रखा, आप खुद करके लिखो, बेटर रहेगा, वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखो जरा, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin x log of sin x dx। ये हमने आई अज्यूम कर ली, ये हमने क्या किया है, आई को अज्यूम कर लिया। ठीक है, आप देखो जरा, π/2 लेंगे, साइन π/2 क्या होता है, 1, साइन π/2 1, log 1 0, 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। π/2 पे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, π/2 पे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है, जीरो पे, क्योंकि साइन 0 0, 0 इंटू log 0 दैट इज इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, तो हमें 0 पे लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx निकालना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx क्या है, साइन x log ऑफ साइन x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय कोसिकेंट x कर लो, डिवाइडेड बाय क्या कर लो, कोसिकेंट x कर लो। ठीक है, डिवाइड बाय कोसिकेंट x किया आपने, तो देखो अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है, log 0 log ऑफ 0 माइनस इंफिनिटी कोसिकेंट 0 अगेन इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो लोपिताल्स रूल अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1 बाय साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x डिवाइडेड बाय कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x, और cos x बाय साइन x क्या हो जाएगा, cos x बाय साइन x, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट x ही आएगा, तो ये आपके पास इस कोट x के साथ कैंसिल हो जाएगा, कोट x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाय कोसिकेंट बच गया। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और एक ये नेगेटिव साइन भी है, माइनस साइन x बच जाएगा, और माइनस साइन x माइनस साइन 0 दैट इज माइनस 0, 0 आ गई लिमिट, लिमिट क्या आ गई, 0। ठीक है, देयरफॉर द फंक्शन fx क्या हो जाएगा, इज बाउंडेड, लिमिट फाइनाइट आ गई ना, तो बाउंडेड हो जाएगा, मतलब प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल 0, π/2, that implies the given integral I is a proper integral,
ये आपके पास प्रॉपर इंटीग्रल है और बुक में इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल लेके सोल्व करके है। तो अब आप देखो कितनी बड़ी मिस्टेक करके बुक में। ठीक है, बुक से ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा। यदि आप बुक से करने जाओगे ना तो बिल्कुल गलत कराओगे इसको। तो बुक से करने की आपने सोचनी भी नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना, आगे इंटीग्रेशन है, टोटली इंटीग्रेशन है। बुक वाला मेथड तो भूल ही जाओ, एप्सिलॉन वगैरह तो कुछ लेके ही नहीं आना हमने। एप्सिलॉन वगैरह तो कुछ आएगा ही नहीं, भूल के भी नहीं आने वाला इस क्वेश्चन में। ठीक है, बुक वाले मेथड को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दोगे। जो हम ये कर रहे हैं नोट करके रख लेना इस क्वेश्चन को अच्छे से। इस मेथड को अप्लाई करेंगे। साइन एक्स log ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये तो आपके पास ये 2 हो गया। ओके, अब आइलेट अप्लाई कर देते हैं। आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन क्या करोगे, एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस कोस एक्स। एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो इसमें, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन दैट इज माइनस कोस एक्स डीएक्स। ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब लिमिट्स पुट करो। साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1। log 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू कोस पाई बाय 2 दैट इज 1। कोस पाई बाय 2 1, तो ये आ गया 0 इंटू -1, 0 इंटू -1 माइनस लोअर लिमिट देखो, log ऑफ साइन 0 दैट इज साइन 0 क्या होगा, 0 log 0 नॉट डिफाइंड। तो इसको हम लिमिट की फॉर्म में लिख देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ साइन x इंटू माइनस कोस एक्स इस फॉर्म में लिख लो इसको। ठीक है, लिमिट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इंफिनिटी बन रही है, इंफिनिटी इंटू कुछ बन रहा है। ठीक है, तो नो डिफाइंड टर्म बन रही है, इसलिए लिमिट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इस लिमिट को सोल्व करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, चलो वो भी करेंगे। अब देखो सेकंड को, ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, नेगेटिव टू नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डीएक्स बन गया, साइन एक्स डीएक्स बन गया। ठीक है, ओके। अब देखो ये माइनस साइन यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स डीएक्स, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब इस लिमिट को भी खोलने का कुछ देखते हैं, इस लिमिट को ओपन कैसे करें तो वो भी देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स log ऑफ साइन एक्स को साइन 2x वाले फार्मूले से ओपन कर देते हैं, साइन 2x वाले फार्मूले से अप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस ऑफ एक्स बाय 2 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 1 बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन इजी होगी, इंटीग्रेशन इजी होगी। चलो जी, यही चाहिए था हमें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स इंटू लॉग ऑफ, इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करूंगा, मैं अभी नहीं ओपन कर रहा, साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास राइट यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको आराम से। प्लस अब देखो कोसिकेंट एक्स माइनस साइन एक्स, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ टेंजेंट एक्स बाय 2, log ऑफ टेंजेंट एक्स बाय 2।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस कोस एक्स। तो और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, ये अप्लाई करनी है हमने। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। देखो जरा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स, बाकी वो जो log वाली टर्म थी उसको ब्रैकेट में ले रहा हूं मैं। ब्रैकेट में क्यों ले रहा हूं? log ऑफ m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। log ऑफ m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n होता है। log m प्लस log n, तो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तीन टर्म है, एक तो 2 है, एक साइन एक्स बाय 2 है, एक कोस एक्स बाय 2। तो ये लगा लो log p इंटू क्यू इंटू आर, तो क्या हो जाएगा? log p प्लस log q प्लस log r, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 2 प्लस log ऑफ साइन एक्स बाय 2 प्लस log ऑफ कोस एक्स बाय 2। log की प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी। ठीक है, ओके। अब देखो जरा, पाई बाय 2 पुट करो, टेंजेंट पाई बाय 2, टेंजेंट पाई बाय 2 क्या होता है? पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 अगेन है, टेंजेंट पाई बाय 4 हो जाएगा। log ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कोस पाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस कोस पाई बाय 2। लेकिन इस टेंजेंट को साइन कोस वाली टर्म है ना हमारे पास, तो इस टेंजेंट को हम पहले साइन कोस में ही लेके आते हैं, ऐसे नहीं मजा आएगा। इस टेंजेंट को साइन कोस में ही ले आओ, टेंजेंट को किस में ले आओ? साइन कोस में ही ले आओ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास साइन कोस वाली टर्म्स हैं। तो इस टेंजेंट को भी हम साइन कोस में लेके आते हैं, इजी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस log ऑफ टेंजेंट x बाय 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय कोस x बाय 2। अब log m बाय n वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log m बाय n वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इजी रहेगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोस x इंटू log 2 प्लस log ऑफ साइन x बाय 2 प्लस log ऑफ कोस x बाय 2 प्लस ये क्या आ जाएगा? log ऑफ साइन x बाय 2 माइनस log ऑफ कोस x बाय 2 प्लस कोस x, एंड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर 0 टू पाई बाय 2। ये लेंथी जाएगा, कंफ्यूज मत होना आप इसमें। अब देखो जरा, लिमिट अंदर डालते हैं, लिमिट अंदर डालते हैं। कोस 0 क्या होता है? 1 इंटू log 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू log 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म log 0 कोस 0 1, log ऑफ साइन 0, साइन 0 0 और log 0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके रखना पड़ेगा। अभी हम लिमिट अप्लाई करके रखेंगे, इसको नहीं छोड़ने वाले। कोस x इंटू log ऑफ साइन x बाय 2। ठीक है, इस पे लिमिट अभी अप्लाई करके रखेंगे, अभी इसको नहीं छोड़ने वाले टर्म को। अब देखो, कोस 0 क्या हो जाएगा? 1, कोस 0 1 हो जाएगा, log 1 क्या हो जाएगा? 0, तो 1 इंटू ये हो जाएगा log ऑफ 1 हो जाएगा, और log 1 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 बन जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, ये पुट करते हैं अब, प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 हो जाएगा ना, पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, साइन पाई बाय 4 माइनस log ऑफ कोस पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 2। अब 0 पुट करनी है, अब माइनस करके क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे, माइनस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ साइन x बाय 2। लिमिट क्यों लिखी मैंने, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साइन 0 क्या हो जाएगा? 0, और log 0 नॉट डिफाइंड, तो इसलिए लिमिट की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम लाना नहीं चाह रहे अभी तक, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं लाएंगे। अब cos 0 क्या होता है यहाँ पे? 1, तो log 1 क्या हो जाएगा? माइनस log ऑफ cos 0, cos 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जी, ये भी काम खत्म। प्लस cos 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये सारी टर्म्स आ गई हमारे पास, ये सारी टर्म्स आ गई। ठीक है, तो अब देखो जरा क्या क्या टर्म आई, मैं लिखता जा रहा हूँ और अंडरलाइन करता जा रहा हूँ।
log 2 फर्स्ट टर्म लिख ली, ठीक है। log 1 ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। log 1 ये भी 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, +1 ये 1 लिख लेता हूं पहले मैं, +1 लिख लेता हूं ये, ठीक है। ओके ओके, अब ये cos पाई बाय 2 ये भी क्या बन गई, 0। cos पाई बाय 2 cos 90 भी 0। अब देखो log ऑफ sin पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 sin 45 डिग्री 1/√2 log 1/√2 माइनस log 1/√2, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। cos पाई बाय 4 भी क्या होता है, 1/√2 होता है। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो सारी टर्म्स आ गई, कौन सी रहेगी, दो लिमिट वाली टर्म आ गई, दो लिमिट वाली टर्म रहेगी, तो उन दोनों लिमिट वाली टर्म्स को भी लिख लेता हूं। प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, कॉमन ले सकता हूं log ऑफ साइन x बाय 2 दोनों से, इंटू क्या बच जाएगा, इंटू बच जाएगा cos x माइनस 1, ठीक है। ये बन गया हमारे पास, ये बन गया। ओके, यहां तक क्लियर है, यही था मेन आपके पास। ओ सॉरी, ये -1 आएगा, ये -1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन चेंज करना भूल गए, लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, तो इसको हम चेंज करते हैं, ये आपके पास -1 आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस करते हैं ना, लोअर लिमिट पुट करते हुए, तो ये -1 आएगा, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे भी ये -1 बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये -1 बनेगा। तो देखो जरा, log 2, ये log जो लिखते होते हैं ना ये हमारे पास, ये ln होता है, एक चीज ध्यान रखना। और log e क्या होता है, 1, ln e क्या होता है, 1, तो इसको माइनस log e लिख देंगे, 1 को क्या लिख देंगे, log e, -1 के प्लेस पे क्या कर दिया आपने, log e कर दिया। ये आपके पास इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये नहीं कर पाते आप, उसी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो फिर आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log ऑफ साइन x बाय 2 इंटू cos x माइनस 1, cos x माइनस 1 क्या होगा, cos 2x वाला फार्मूला अप्लाई करो, 1 माइनस 2 साइन स्केयर x, cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्केयर x, तो ये क्या हो जाएगा, -2 साइन स्केयर x बाय 2 आ जाएगा, -2 साइन स्केयर x बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब log 2 माइनस log e, ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, तो ये हो जाएगा log 2 बाई ई, log क्या हो जाएगा, 2 बाई ई, यही चाहिए था हमें। प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या था हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब ये टर्म बनी है, -2 तो बाहर निकाल लेता हूं मैं, -2 को तो बाहर अलग से लिख लेता हूं, इनटू कांस्टेंट टर्म थी ना वो, कांस्टेंट को तो बाहर लिख सकते हैं, log ऑफ साइन x बाय 2 इनटू क्या था, साइन स्केयर x बाय 2, इस साइन स्केयर को मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्केयर x बाय 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्केयर x बाय 2, ठीक है। अब देखो लो साइन 0 0, log 0 माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और कोसिकेंट 0 अगेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है ये, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इसलिए मैं उसको लिमिट की फॉर्म में लिखता चल रहा था, क्योंकि उसको लास्ट में सोल्व करेंगे आराम से इसको। प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 एज इट इज log ऑफ साइन x बाय 2 का डेरिवेटिव, साइन x बाय 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन x बाय 2, 1 बाय साइन x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x बाय 2 इंटू एक्स बाय 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। ये कंप्लीट ऐसे बनेगी, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्केयर x बाय 2 का डेरिवेटिव 2 इंटू कोसिकेंट x बाय 2, अब क्या करोगे, कोसिकेंट x बाय 2 का डेरिवेटिव, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x, ठीक है, कोसिकेंट x बाय 2 इंटू कोटेंजेंट x बाय 2, ठीक है। ओके, और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 1/2, इंटू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा,
ठीक है, कोसिकेंट के साइन के माइनस माइनस भी आता है ना, तो माइनस साइन आगे लगा दो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसके साथ ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये टू के साथ ये टू कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1/2 आया, तो ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया log ऑफ 2/e प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0। मैंने तभी बोला था क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। कोटेंजेंट x/2 बच गया नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, कोसिकेंट स्क्वायर x/2 इंटू कोटेंजेंट x/2, और ये कोटेंजेंट x/2 कोटेंजेंट x/2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, log ऑफ 2/e प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर x/2, और इसको कैसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू log ऑफ 2/e प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो ये आपके पास 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर x/2 आया है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो क्या बच जाएगा, ये साइन स्क्वायर x/2 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर x/2 साइन 0 कितना होता है, 0 हो जाएगा, log 2/e प्लस 0 दैट इज इक्वल टू log ऑफ 2/e, और यही हमने प्रूव करना था आंसर, आई को यही प्रूव करना था आंसर। देखो क्वेश्चन आपके पास लिमिट वगैरह सोल्व करना लेंथी हो रहा है, बट सिंपल प्रॉपर इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है और लिमिट को सोल्व करना आना चाहिए, इतना ही क्वेश्चन है ये, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थी आपके पास फोर्थ एक्सरसाइज, इसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिस टाइप से मैंने करवाए हैं उसी टाइप से क्वेश्चंस करोगे आप, जिस वे से बुक में दिए हुए वैसे क्वेश्चंस नहीं करोगे। और जो सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज के फिफ्थ एग्जांपल्स रह गए थे, ठीक है, जो मैंने बोला था इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड को यूज करके करेंगे, वो भी अब आप कर सकते हो। इवन अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो हम डाउट सेशन अलग से रख लेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए, क्योंकि मेरे को पता है बुक के वे से आपने क्वेश्चन करने नहीं है, खुद ट्राई करोगे जिस वे से हमने किए तो उसमें डाउट्स भी आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए डाउट सेशन हम अलग से रख लेंगे, या फिर डाउट्स आप व्हाट्सएप कर दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ एक्सरसाइज खत्म है। इसके बाद फिफ्थ एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज है, वो तो एक टॉपिक एक लेक्चर में आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाएगा। ओके, चलो ओके, बाय बाय।